जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि मैं वीडियो के लास्ट में रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ। तो यदि आप पूरा वीडियो देखोगे और लास्ट में आप रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे तो ये रेकी एनर्जी आपके लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, जो कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हो उससे आपको बाहर निकालने में हेल्प करती है, आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और भी अच्छा करने में मदद करती है। तो आपने बहुत ही प्यार से पूरी वीडियो देखनी है और लास्ट में रेकी एनर्जी को भी रिसीव करना है। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वही रेकी एनर्जी ले सकते हैं। तो इतना बड़ा वीडियो नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि जो आपको ये मौका मिल रहा है इसे बिल्कुल ना गवाएं, क्योंकि आपका हर एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये सब आपके गुड कर्मा में इंक्लूड हो रहा है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचें कि आपका एक भी लाइक बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, और बहुत ही प्यार से आपने रिसीव करना है रेकी एनर्जी को भी। और आज यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सबको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत थोड़े से दिन अभी बचे हैं और फिर हम सब 2025 में एंटर कर जाएंगे। और 2024 की जो जर्नी रही है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिसने जितना जितना अपने ऊपर काम किया है उस हिसाब से ही 2025 में वो अपना नया मतलब कि स्टार्ट करेंगे अपने न्यू ईयर को। ठीक है, यहाँ पर बहुत प्यारा मैसेज आया है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहले मैं चैनल मैसेज सुनाऊंगी, फिर मैं उसके बाद सेक्रेट स्पिरिट कार्ड से देखूंगी आपके लिए मैसेज। प्रभु दिखा रहे हैं रास्ता, उस रास्ते पर चलते जाओ, वो आपके कदम कदम पर साथ हैं, बिल्कुल ना घबराओ। यहाँ वहाँ मत देखो, सीधा चलते जाओ। परमात्मा चाहते हैं कि अब आप स्वयं की एक अलग पहचान बनाओ। अपना पूरा ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ। अपनी सच्ची लगन से अपने रास्ते की हर मुश्किल को हटाओ। परमात्मा से जो भी ब्लेसिंग मिल रही है उसको दिल से स्वीकार करते जाओ। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप अपनी हर एक छोटी छोटी चीज को भी ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना, तो वो एनर्जी आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है, कोई बड़ी चीज आपको मिले तब आप थैंक यू बोल रहे हो, ये नहीं करना है। आप हर उस छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद करें जो कि आपके पास है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप देखोगे कि हर प्रकार की मुश्किल ना आपको बहुत ही छोटी लगेगी, क्योंकि ये छोटा छोटा जो काम है ना आपका, ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जितना हो सके भगवान का धन्यवाद करते रहें हर चीज के लिए। अगर छोटी सी भी खुशी आपको मिलती है तो सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद बोले। अगर कुछ भी आपको मिल रहा है उसके लिए भी भगवान जी को धन्यवाद बोले, क्योंकि परमात्मा आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, बस उस रास्ते पर चलते जाना है। क्योंकि जो भगवान के बताए रास्ते पर चलते हैं वो कभी हार नहीं मानते और ना ही उनकी हार होती है। ठीक है, वो विजयी होते हैं। तो बहुत ध्यान देना है आपने कि 2025 में एंटर करने से पहले आपके जो भी गिले शिकवे हैं, कुछ भी है पुराना ना, उसको आपने 2025 में नहीं लेके जाना। आप एक दिन निकालिएगा 31st से पहले और सब कुछ लिख के ना जला दीजिएगा, जो आपको अब सर्व नहीं करता, जो आपको पेन देता है, जो आपको फिर से पीछे खींचता है, वो सब लिखना है और उसे ब्रह्मांड को सेंड कर दीजिए कि मुझे ये इस एनर्जी के साथ अब कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आप अब उस पवित्र ऊर्जा के साथ कनेक्ट कीजिए जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। हर कदम कदम पर भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके अपने हार्ट चक्र की एनर्जी को ना बहुत अच्छे से बैलेंस रखना है और उसकी हीलिंग पर ध्यान देना है ना।
कि कुछ भी अपने दिल पर नहीं रखना है, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ, ये इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। चलिए मैं देखती हूँ मैसेज अब सेक्रेड स्पिरिट कार्ड से। पॉजिटिव रहिए। और जो मैं लास्ट में रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, आप उसे जरूर रिसीव किया कीजिए, एनर्जी के साथ कनेक्ट किया कीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग रेकी सिंबल से वो हीलिंग आपको सेंड कर रही हूँ। इतना प्यारा कार्ड सेक्रेड स्पिरिट आपको दे रहे हैं, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि यहाँ पर मुझे हार्ट चक्रा की एनर्जी, ठीक है, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तो यहाँ पर जो सेक्रेड स्पिरिट हैं वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को ना फ्री कर दीजिए, हर प्रकार के बोझ से, हर प्रकार के तनाव से, हर प्रकार की उस पेन से जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। अब उसको अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको बोला जा रहा है कि अब एक कदम उठाओ, आप उस प्रकाश की दुनिया में एंटर कर रहे हो, ठीक है। वो जो अंधकार है ना वो पीछे रह गया है। मैं आपको ये कार्ड थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहती हूँ ताकि आपके अंदर आपको वो मोटिवेशन मिले कि सच में आप एंटर कर रहे हो उस जगह पे। देखिए इस कार्ड को, जो भी डार्कनेस है ना वो पीछे रह गई है, और आप यहाँ देखिए कि एक प्रकाश की वो दुनिया जिसमें आपने एंटर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपने डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लिया है ना, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आप उसी रास्ते की ओर अब आगे जा रहे हो। और इसमें बहुत सारे ना बर्ड स्पिरिट भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रूप में। अब जो भी साइन परमात्मा दे रहे हैं आप उसको समझ रहे हो, आपको पता है कि कोई भी चीज आपके आसपास आ रही है तो वो बेवजह नहीं है, वो आपको कोई संदेश दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सेक्रेट स्पिरिट आपको बोल रही है वो यही बोल रही है कि बस आपने अपने हार्ट को फ्री कर देना है, ठीक है। मतलब कि किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधना है अपने हार्ट को, ठीक है। ये आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कि हमने अपने हार्ट चक्र को कितना भरा होता है, ठीक है। उसको जो लाइट एनर्जी उसमें प्रवेश करना चाहती है वो तभी कर सकती है यदि वहां स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रेट स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को ना ओपन कीजिए, ठीक है। और सारे जो बोझ हैं, जो भी चीजें हैं ना, सब परमात्मा को सौंप दीजिए और आप अब फ्लाई कीजिए, ठीक है। आप आगे बढ़िए, आपको उड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बर्ड है वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, बस तो भगवान बोल रहे हैं कि अब अपने ज्ञान रूपी पंखों को फैलाओ और उड़ान भरो, ठीक है। क्योंकि आप सही पाथ पे हो, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है अब आप उस पर आगे बढ़ रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। आप सारे अंधकार को अब पीछे छोड़ते जा रहे हो, क्योंकि डिवाइन की वो पवित्र ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अलग अलग तरह से एंजल आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और एक जो दिव्य रोशनी है ना वो आपका मार्गदर्शन कर रही है। बस अब आप सीधे चलते जाओ, और यहाँ पर बोला ना कि आपको यहाँ वहां नहीं देखना है, सीधे चलते जाना है। अब आपको नहीं देखना है कि आपने कितना पेन सहन किया, आपने कितना कुछ अपनी लाइफ में देखा, ठीक है। कितने आप हर्ट हुए, किन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपको ये नहीं देखना है। आपने उन सबको भी धन्यवाद करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है ना। यदि आप ये देखने लग जाओ इधर उधर की इन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या बोला, इन सारी चीजों से अब आपको बाहर जाना है। क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया था कि 2025 में एंटर करने से पहले आपको ये सारी चीजें बस छोड़ देनी है, क्योंकि 2025 में आप एक नई ऊर्जा के साथ
आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपका हर पल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप हर दिन कुछ नया काम करोगे और ये एनर्जी आपको फील भी हो रही है और आपके पास आ भी रही है, आप उसके साथ अब कनेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, अब आप इधर उधर मत देखो, बस आगे देखते चलो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है हर तरह से। बहुत सारे जो ऐसे कर्मा थे वो आपने रिलीज करे। ठीक है, और जो रह गए हैं उनको करना है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एरिया है जो कि आपको छोड़ देना है, वो ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है अब, क्योंकि आप समझ गए हो कर्मों की गुड़िया गति को, कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान जी ने बोला है कि आपको यहाँ वहां नहीं देखना है, आपको बस सीधे चलते जाना है और अपनी एक अलग पहचान बनानी है। तो सेक्रेट स्पिरिट भी यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि अब बहुत अच्छे से आपको अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करनी है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए तब भी आपने कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई बात नहीं, यदि डार्क एनर्जी आपके आसपास आ गई किसी भी प्रकार से, तो आप वाइट लाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, आपने सीख भी लिया है ये चीज, तो अब इसके साथ आपको बोला जा रहा है कि काम करना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से बोलते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बोलने में भी आपकी शक्ति वेस्ट होती है, तो बहुत अधिक ना बोलें, जितना जरूरत हो उतना ही आप बोलोगे। ठीक है, लेकिन अब जब आप बोलोगे ना तो आपकी वाणी में वो पावर होगी, क्योंकि अब आप अपनी शक्तियों को समझ रहे हो। ठीक है ना, और उस डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट करके आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये हमारा थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से काम करता है, तो जो हमारे शब्द होते हैं ना उसमें बहुत पावर आ जाती है, सामने वाला उसको सुनता है। लेकिन बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको भी मतलब किसी पे चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, अपनी वाणी को बहुत सौम्य रखना है। आपके सेक्रेट स्पिरिट ये चाहते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से अब यूज करें। ठीक है, और अब टाइम है उस एनर्जी के साथ काम करने का, तो अपना समय बर्बाद नहीं करना है आपको, बस इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी। यहाँ पर भगवान जी ने बोला था ना, लास्ट मैसेज, आप ना पूरा ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, अपनी सच्ची लगन से अपने रास्ते की हर मुश्किल को हटाओ, परमात्मा से जो भी ब्लेसिंग मिल रही है उसको दिल से स्वीकार करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्रेट स्पिरिट ने भी आपके लिए बहुत प्यारा मैसेज दिया है। मैं आपको कार्ड भी दिखाती हूँ थोड़ा, ताकि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, देखिए कैसे ये परमात्मा की ये लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट, और कैसे यहाँ पर ये एक इंसान जो खड़ा है उसको स्वीकार कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। ठीक, आपने वैसा ही करना है। और यहाँ पर लास्ट मैसेज भी यही मिला है कि परमात्मा जो भी ब्लेसिंग आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं उसे सच्चे दिल से अब आपको स्वीकार करना है। ठीक है ना, और हर प्रकार का कोई भी डर, उसको बस अब आपने लेट गो कर देना है। सेक्रेट स्पिरिट आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका हर प्रकार का वो जो डर है ना उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है अब। ठीक है, और कुछ भी आपके आसपास चीजें होंगी ऐसी। ठीक है, लेकिन अब आप समझ गए हो अच्छे से ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो अब आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस डर ने आपको कितना वीक कर दिया था ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तो अब परमात्मा यही चाहते हैं, सेक्रेट स्पिरिट जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि उस डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट कीजिए। और मुझे जो मैसेज मिल गया था कि मुझे वीडियो के लास्ट में थोड़े देर के लिए रेकी हीलिंग सेंड करनी है कुछ टाइम की। ठीक है,
तो ये मैसेज ना इसीलिए मिला है क्योंकि इस एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है सभी को। ठीक है, यदि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में आपको उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। ये आप खुद देखना, मेरे बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकल कीजिए। यदि आप वो रिसीव कर रहे हो रेकी हीलिंग को, फिर देखिए कि कैसे आपकी एनर्जी में शिफ्ट होता है। ठीक है, आपको जब भी उसकी जरूरत हो ना, आप तब उस रेकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप शांत होके बैठो और उसे रिसीव करो और देखो कि कितनी अच्छे से वो वर्क करती है। ठीक है, और इतने प्यारे कार्ड आए ना, और पूरी तरह से जो मैसेज पहले ही भगवान जी ने दे दिया था, ये इसके साथ पूरी तरह से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लू लाइट इतनी ज्यादा है। ठीक है, वाइट लाइट है और गोल्डन लाइट इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं उसे रिसीव कीजिए। अब मतलब जितना आप रिसीविंग मोड में रहेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला ना कि छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आपने भगवान को धन्यवाद करना है। ये आदत बनाइए, फिर देखिए कि कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। ठीक है, और हर एक दिन को आपने हर एक दिन में एक नियम बनाना है कि आज के दिन में कुछ नया करूंगा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। ये आपने अब 2025 में अपना एक नियम बना देना है। ठीक है, आपके जो सेक्रेट स्पिरिट हैं वो यही चाहते हैं कि आप अपनी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, है ना, और उस एनर्जी का आप लाभ लें अपने जीवन में, वो ये चाहते हैं। ठीक है, और ये तभी होगा जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, हार्ट चक्रा की हीलिंग होती रहेगी। ठीक है, आप दिल में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज नहीं रखोगे, किसी के लिए भी। किसी ने चाहे कितना भी गलत व्यवहार आपके साथ किया है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उनको माफ कर देना है। पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चीज बहुत मुश्किल होती है कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया होता है हम उनको माफ नहीं कर सकते। आप ना उनको मन से माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके सामने जाइए उनके पैर पकड़ लीजिए। ठीक है, हो सकता है ये चीज आपके लिए सहज ना हो, तो आप बस इतना तो कीजिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं तो मन से माफी मांग लेना, तो बहुत है ना। आप मन से माफी मांग लीजिए कि मैं माफ कर रही हूँ उसको, क्योंकि आपने कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है किसी भी सोल के साथ जिन्होंने आपको हर्ट किया है। अब क्या वजह रही होगी, उन्होंने क्यों आपको हर्ट किया, क्यों उन्होंने आपके साथ गलत किया, ये उनका अपना कर्मा है ना। आपको उसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। यदि आपने उसको पकड़ के रख लिया, उसको अभी भी आपने रखा है कि नहीं इन्होंने क्यों गलत किया, तो इसका मतलब है कि आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अब देखो, अगर वो इंसान गलत व्यवहार कर रहा है, गलत एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो आप वहां पे अपनी एनर्जी सेंड करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अंदर से बहुत बारीक तारें होती है ना, वो जुड़ी होती हैं, तो वो ध्यान रखना है कि वो कट कर देनी है। जिस किसी के साथ भी आपका मन मुटाव है या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो वहां पर आपने उनको याद नहीं करना है ऐसे कि इन्होंने इस टाइम पे मेरे साथ ये किया था, इतना बुरा किया था। आप उनको भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने यदि आपको वो चोट नहीं दी होती, उन्होंने इतना हर्ट ना किया होता, तो आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर इतने अच्छे से ग्रो ही ना कर पाते। आपको समझ ही नहीं आता ये कि क्या होता है स्पिरिचुअल जर्नी, है ना। अध्यात्म में इतने गहरे गहरे रहस्य हैं, वो आपको पता नहीं चलते। तो थैंक यू कीजिए उन सभी आत्माओं का और उनको छोड़ दीजिए, बस अब उनके साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अब उड़ने का टाइम है, एंटर करने का टाइम है उस डिवाइन लाइट की उस दुनिया में। ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप वहां पे आए और अपना काम करें, है ना। क्योंकि आप इस अर्थ पे रह के बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए आए हो, बस ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये थे आपके लिए सेक्रेट स्पिरिट के मैसेज, और अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए रेकी हीलिंग सेंड करूंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप शांत मन से बैठ जाइए, या आप ये वाला जो पार्ट है इसको आप बाद में भी सुन सकते हो जब आपके पास टाइम हो।
जब आप आराम से रेकी हीलिंग को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखते देखते, हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हो। और ठीक है, जब भी हमें रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है तब आप बहुत, आपकी जो अवस्था हो वो ऐसी हो कि थोड़ी देर के लिए आप बाहरी दुनिया से अपनी अंदर की दुनिया के साथ कनेक्ट करें, तो और भी ज्यादा वो एनर्जी काम करती है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, अपनी आईज क्लोज कर लें बिल्कुल आराम से। कुछ भी बोझ आपको नहीं रखना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हो जाइए और हर चीज से थोड़ी देर के लिए खुद को डिस्कनेक्ट कर लीजिए और इस टाइम पे बस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। बहुत आराम से आप प्रार्थना की मुद्रा में बैठ सकते हो। ठीक है, भगवान का धन्यवाद कर सकते हो और भगवान की उस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार कीजिए। बहुत ही शांत हो जाइए और देखिए आपके सामने सुनहरे रंग के दिव्य प्रकाश को। वो आपके सर के ऊपर है और आपके सहस्त्रार चक्रास से होते हुए आपके रूट चक्रा तक ये सुनहरा प्रकाश समाहित होता जा रहा है। फील कीजिए कि ये सुनहरा दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम को हील कर रहा है। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी परेशानी है उसको हील कर रहा है। फील कीजिए कि आप बहुत लाइट हो गए हैं। डिवाइन की इस पवित्र ऊर्जा को अपने रोम रोम में समाहित होने दीजिए। देखिए इस सुनहरे प्रकाश को, कितना सुंदर है। इस सुनहरे प्रकाश की किरणें आपके शरीर के रोम रोम पर पड़ रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, खुश हो और परमात्मा के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। आप परमात्मा की इन दिव्य किरणों के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हो। फील कीजिए ये सुनहरी किरण आपके रोम रोम में जाके आपको हील कर रही है। जितने शुद्ध भाव से आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में चेंज देखोगे, क्योंकि ये एनर्जी आपकी बहुत हेल्प कर रही है। फील कीजिए कि आसपास और कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ सुनहरे प्रकाश को देखते जाइए। देखिए कि आप इस सुनहरे प्रकाश के अंदर बैठे हुए हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो और आपका जो पूरा शरीर है वो सुनहरी किरणों से चमक रहा है। आपकी काया सुनहरी हो गई है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। आप इस सुनहरे प्रकाश के घेरे में हो। फील कीजिए अपने आप को। आप इस दिव्य सुनहरे प्रकाश में बैठे हो और आप पूरी तरह से हील हो रहे हो। जिस किसी एरिया में आपकी बॉडी में जरूरत है, ध्यान कीजिए उस जगह का और देखिए कि ये सुनहरा प्रकाश उस एरिया पर पड़ रहा है
और जो भी दिक्कत है वहां पर वो सब ठीक हो रही है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान की इस दिव्य लाइट के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। धन्यवाद कीजिए परमात्मा का, धन्यवाद कीजिए रेखी एनर्जी का, और धन्यवाद कीजिए अपनी बॉडी का जो इस टाइम पे इसे रिसीव कर रही है। बहुत प्यार से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप अपनी आंखें खोल रहे हो तो देखें अपने सामने भी दिव्य प्रकाश को, महसूस करें शक्ति को कि वो आपके पास ही है। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अच्छे से अपने चेहरे पर लगाते हुए अपनी आंखों पर, अपने पूरे चेहरे पर अपने हाथों को घुमाएंगे और फिर से धन्यवाद करेंगे परमात्मा का, रेखी एनर्जी का। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय मां आदिशक्ति।